2026 की एक साधारण सी सुबह जब करोड़ों भारतीयों ने रसोई में गैस चलाने के लिए चूल्हा घुमाया तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि देश की सबसे जरूरी सप्लाई में एक अचानक सन्नाटा फैलने वाला है। कुछ ही घंटों के भीतर खबर फैलने लगी, देश भर में एलपीजी गैस एजेंसियां बंद हो रही हैं, सिलेंडर की डिलीवरी रुक रही है, बुकिंग तो हो रही है लेकिन घर तक गैस पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये सब तब शुरू हुआ जब ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और हजारों गैस एजेंसी मालिकों ने अचानक देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। उनका आरोप था कि तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सालों से कमीशन बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज कर रही हैं। गैस एजेंसी मालिकों का कहना था कि हर सिलेंडर पर मिलने वाला कमीशन उनके बढ़ते खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा। डीजल महंगा हो चुका था, मजदूरी बढ़ चुकी थी और नई नीतियों ने उनका मुनाफा लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन जब हड़ताल शुरू हुई तब इसका असर सिर्फ एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही दिनों में देश के कई शहरों में लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े दिखने लगे। छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानें चिंतित थी क्योंकि उनके लिए गैस सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि रोजी रोटी थी। कई जगहों पर लोग पुराने स्टोव और लकड़ी के चूल्हों की तरफ लौटने लगे। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, अगर हड़ताल लंबी चली तो क्या देश की रसोई रुक जाएगी? सरकार और तेल कंपनियों के साथ बातचीत शुरू हुई लेकिन हर बैठक के बाद एक ही सवाल हवा में तैर रहा था, समाधान कब निकलेगा? क्योंकि जब बात गैस सिलेंडर की होती है तो ये सिर्फ एक ईंधन नहीं होता, ये करोड़ों घरों की रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन होता है। और उस समय पूरे देश में एक ही चिंता थी, अगर ये हड़ताल खत्म नहीं हुई तो क्या भारत की रसोई सच में ठंडी पड़ जाएगी?